हाय, मैं हूं रिक और आप देख रहे हैं रिक एफपीवी। तो आज हमारे पास है स्काईजोन स्काई 4 एनालॉग गॉगल्स। तो ये एक एनालॉग गॉगल्स है स्काईजोन की तरफ से और ये हमको मिल चुका है अभी। और अभी तो हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड टेस्टिंग। बट उससे पहले शुरू करते हैं कल से, जब मैं इसको सेलर से लेने गया था। सेलर का नाम है एक्स रोबोफ्लाई एंड ही इज बेस्ड इन बैरकपुर। सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ यस्टरडे। अभी हम जा रहे हैं बैरकपुर अपने एनालॉग गॉगल्स को पिक करने सेलर से। एंड चलिए, जाने के बाद मिलते हैं आपसे। Mueve the camera. Huh? Mueve the camera. Hello. तो ये है अपना सेलर एक्स रोबोफ्लाई एंड ही गॉट दिस गॉगल्स फॉर अस and we got it for really cheap. So if you want, I will be providing his contact down in the description, as well as it will be on the screen, so you can contact him if you need something. Now that we have our goggles, let's get to the unboxing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो ये रहे कुछ पेपर वर्क्स को हम साइड में रख देंगे एंड इस वाले सेक्शन में होगा अपना गॉगल्स। इसको रखते हैं साइड में एंड इसमें है अपना गॉगल्स। तो इसको खोल लेते हैं। तो ये स्काईजोन का जो गॉगल्स है, ये आता है एक हार्ड शेल केस के साथ, एक बैग के साथ। तो ये आप एक कैरी केस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो इसको। ये है एक फेस पैड। ये है फेस पैड को लगाने के लिए एक स्टिकर टाइप का, जो हमको पहले गॉगल्स में लगाना पड़ेगा, उसके बाद फेस पैड इसके ऊपर वेलक्रो जैसा स्टिक हो जाएगा। और ये है अपना मेन गॉगल्स। अभी गॉगल्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फेस प्लेट दिया हुआ है
हार्ड फेस प्लेट एंड ये एक रेगुलर सा फोम है। हम इधर इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पहला वाला दिया गया था इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें 2 लेंसेज है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। और ये है एक हीट सिंक एंड यहाँ पर है रिसीवर मॉड्यूल। ये जो है ये 2 SMA पोर्ट्स है, इसमें हम अपना एंटेना लगाएंगे। बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए गॉगल्स को रखते हैं साइड में। अभी गॉगल्स के अलावा जो एक्सेसरीज दिए गए हैं हमारे पास वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। ओके, सो हमारे पास 2 एंटेना दिए गए हैं, बट हम तो इसको यूज़ करने नहीं वाले। हम यूज़ करेंगे जो हमने अलग से वास का एंटेना खरीदा है उसको यूज़ करेंगे। तो ये 2 एंटेना है हमारे पास बॉक्स में। उसी के साथ आई थिंक ये है ऑक्स टू ऑक्स केबल, ये आई थिंक ऑडियो के लिए दिया जाता है। उसके बाद है एक USB-C USB-A टू USB-C केबल, आई थिंक ये एक पावर केबल है या फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए, फर्मवेयर अपडेट करने के लिए केबल ये प्रोवाइड किया गया है। एंड ये है अपना मेन पावर कॉर्ड, जो ये वाला एंड है ये जाएगा गॉगल्स में, ये वाला एंड जो है ये गॉगल्स में जाएगा, प्लग होगा। और ये वाला जो है ये एक XT60 का पोर्ट है और इसको हम एक 4S लिपो बैटरी से पावर देंगे। एंड फाइनली ये जो है अपना आई थिंक ये आउटपुट के लिए है, ये जाएगा अपने गॉगल्स में। और ये इनपुट के लिए आई थिंक ये गॉगल्स में जाएगा और ये जाएगा किसी भी AV कनेक्शन में, टीवी हो जो भी रिकॉर्डेड हो उसमें जाएगा। तो यही सब हमारे पास एक्सेसरीज भी है। तो अभी चलिए गॉगल्स को चालू करके उसका टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं थोड़ा बाहर चला गया था, बट एनीवेज अभी हमने अनबॉक्सिंग कर लिया इसका। इसमें अपना है गॉगल्स। ये एंटेना है जो मैंने अलग से ख़रीदा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आगे। बट बिफोर दैट ये है अपना गॉगल्स, स्काईजोन स्काई 4O प्रो गॉगल्स। एंड उसी के साथ ये पावर केबल। इसको इन्हीं सब चीज़ों को मैंने रखा है अपने ये जो हार्ड शेल बैग है उसमें। और बाकी की सब जो चीज़ें हैं, जो स्टॉक एंटेना दिया हुआ था, USB-C केबल वगैरह सब कुछ मैंने उसको बॉक्स में रख दिया। उसको हमको यूज़ नहीं करना, बट जो हमको हमेशा हर दिन के लिए यूज़ लगेगा वो जो चीज़ है उसको मैंने बस इस हार्ड शेल बॉक्स में रखा है। तो बात करते हैं एंटेना की। तो जो एंटेना गॉगल्स के साथ आता है वो एकदम बकवास एंटेना है। 2 dBi का गेन रहता है दोनों एंटेना में। सो टोटल आपको 4 dBi का गेन मिलेगा। उससे अच्छा है आप कोई भी अलग से गॉगल्स एंटेना खरीद लो, कम दाम वाला भी चलेगा। बट मैंने यहाँ पर जो एंटेना यूज़ किया है वो है वास, VAS, वास वीडियो एरियल सिस्टम। इस कंपनी के 2 एंटेनाज। अभी ये एग्जैक्टली इसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2 एंटेनाज है। ये है एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना एंड ये है एक ये एक्चुअली में पैच एंटेना है नहीं, बट ये काम करता है पैच एंटेना की तरह। तो डिफरेंस क्या होता है, ये जो ओमनी एंटेना होता है इसमें जो DBI है, DBI गेन वो कम होता है, लेकिन ये हर डायरेक्शन में सिग्नल कैच कर सकता है। मतलब ये जो हैमर्स है, सामने का हैमर, पीछे का हैमर, ये इसके चारों तरफ एक सर्कल, एक स्फीयर बॉल टाइप का रहता है जहाँ पे ये सिग्नल को कैच कर सकता है। तो ये है ओमनी डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन से रिसीव कर सकता है सिग्नल। बट इसका जो है DBI गेन कम है। तो जैसा कि मैं अभी देख सकता हूँ इसका जो DBI गेन है वो है 5.25 DBI का गेन है इसका, इस एंटेना का सिर्फ। एंड ये वाला जो है ये है पैच एंटेना। दरअसल ये पैच एंटेना है नहीं, दिस वर्क्स लाइक अ पैच एंटेना। बट पैच एंटेना का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये सामने वाला डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ये सिग्नल कैच करता है। तो इसका जो है ये 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू में रहता है। मतलब इस वाले फेस से 120 डिग्री का एक एंगल बनता है और उसी में जो सिग्नल है उसी को ये कैच कर सकता है। अभी इसका DBI गेन कितना है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी पैच एंटेना का जो स्पेशलिटी है वो है कि इसका DBI गेन काफ़ी हाई होता है, बट ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख सकता है, मतलब एक ही डायरेक्शन से सिग्नल रिसीव कर सकता है। तो इसका जो है DBI गेन है वो 10 dBi है, 10 dBi। तो टोटल हमको हमारा दोनों मिला के हो गया अराउंड 15.25 dBi। सो दोनों एंटेना में मेन डिफरेंस तो यही है
ये जो हैमर वाला है ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, ये चारों तरफ से सिग्नल कैच कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा रेंज नहीं दे सकता। सिर्फ 5 dBi गेन है, इसका मतलब ये थोड़ा कम रेंज देगा। ड्रोन थोड़ा सा पास में रहेगा तभी ये सिग्नल रिसीव कर सकेगा ड्रोन से। बट ये पैच एंटेना ऑन दी अदर हैंड, ये रेंज काफ़ी देता है। 10 dBi का गेन है इसका। बट इसका है कि इसको ड्रोन के डायरेक्शन में फेस करना पड़ेगा, कि ये देखो सामने फेस पे सामने पॉइंट किया हुआ है, तो ड्रोन को भी सामने ही होना पड़ेगा। पीछे रहेगा तो ये सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। हम दोनों को ही लगाएंगे तो हमारा जो टोटल गेन है वो अराउंड 15.25 dBi का हो जाएगा। सो इन दोनों को लगा कर टेस्ट करते हैं गॉगल्स को। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो हमारा 4S बैटरी है, ये पुराना वाला बैटरी है, CNHL 4S 1500 mAh 100C और 120C था आई थिंक। CHNL अल्ट्रा ब्लैक सीरीज का था ये 4S बैटरी, और इसी को हम यूज़ करेंगे अपने गॉगल्स को पावर देने के लिए। तो ये जो अपना पावर कॉर्ड है, ये वाला एंड जाता है, देख ले भाई, फोकस कर लो इसमें। ये वाला जो एंड है ये जाता है गॉगल्स में, एंड दूसरा जो एंड है ये वाला है XT60 का पोर्ट, और ये प्लग हो जाता है बैटरी में। अभी मैं इसको अपने 6S वाले बैटरी से भी चार्ज पावर दे सकता हूँ गॉगल्स को, जो मैं ड्रोन में यूज़ करता हूँ। बट 6S को रख रहा हूँ बस ड्रोन को चलाने के लिए। अगर बाई चांस फील्ड में कभी अपना 4S बैटरी खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाता है इसका, तो मैं जो 6S है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो ड्रोन है ये ऑपरेट करता है 2S से 6S के बीच में। सो टेक्निकली मैं अपने Pavot 20 के जो 3S बैटरीज है, इनसे भी अपने ड्रोन को पावर दे सकता हूँ। आई मीन इनसे भी मैं अपने गॉगल्स को पावर दे सकता हूँ। एंड फिलहाल के लिए मैंने जो है अपने गॉगल्स में SD कार्ड का जो स्लॉट है, इसमें मैंने Pavo का SD कार्ड खोल के लगा दिया है। सो सिंस वी आर नॉट फ्लाइंग डिजिटल, Pavo में तो SD कार्ड नहीं लगेगा, रिकॉर्डिंग नहीं करना है, तो मैंने Pavo का जो SD कार्ड है उसको खोल के फॉर्मेट मार के, ये FAT32 फॉर्मेट में SD कार्ड को सपोर्ट करता है। तो जो exFAT फॉर्मेट था Pavo का, उसको मैंने फॉर्मेट करके FAT32 बना दिया SD कार्ड का, और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया। अभी मुझे पता नहीं ये लेगा कि नहीं। ये 128 GB का जो SD कार्ड है, बोलता तो है लेगा, बट लगाया तो है मैंने, डिटेक्ट कर रहा है, बट रिकॉर्डिंग होगा क्या ये मुझे आइडिया नहीं है। तो उसको भी हम देखेंगे फील्ड में जाके। ऑलराइट, तो गॉगल को टेस्ट करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहा था, इसलिए इतना डिले हो गया वीडियो। तो आपको बताइए कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं अपने एनालॉग वाले क्वाड में, और एनालॉग क्वाड को तो हमने इसलिए बनाया है ताकि हम उसे अलबत्ता क्रैश कर सके। तो इतने क्रैशेस के बाद अपना जो एनालॉग क्वाड है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था। तो पहले तो ESC का वायर लूज़ हो गया था, इसलिए मोटर बंद हो जा रहा था बीच में। उसके बाद आया कि कैमरा का जो इंफ्रारेड फिल्टर है वो टूट गया, इसलिए इमेज जो है धूप में एकदम मतलब पूरा रेड पिंकिश टाइप का दिख रहा था। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ा कि क्या दिक्कत है। उसके बाद मैंने फिल्टर को लगा तो दिया, बट हाँ वो टूटा फूटा था, इसलिए इमेज भी ब्लरी आ रहा था। बट सबको मतलब सब जो फुटेज है DVR है वो हमने रिकॉर्ड किया है। आप अभी वो DVR देख सकते हो, प्ले करूँगा इसके बाद DVR। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये जो गॉगल्स है इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे टेस्ट करने के बाद पता चला, तो वो पहले मैं बता देता हूँ। ये ऊपर वाला जो यूनिट है ये फ़ैन है, हीट सिंक है। गॉगल्स जब गर्म हो जाता है तब ये फ़ैन चालू होता है, हीट सिंक इंगेज होता है, और फ़ैन को हीट को डिसिपेट करता है बाहर ठंडा रखने के लिए। बट उसी के साथ ये फ़ैन एक और काम भी करता है। जब आप अपने गॉगल्स को मतलब पहने हुए हो या फिर ऐसे मुंह के सामने या फिर माथे पर ऐसे रखते हो ना, जब यूज़ नहीं कर रहे होते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो लेंस है, लेंस में फॉग हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, मॉइस्चर टाइप का जम जाता है लेंस पे। तो उसको भी हटाने के लिए यही फैन यूज होता है। तो इसमें एक सिस्टम है डीफॉग बोल के। तो फैन के चालू होते ही वो जो अंदर का जो मॉइस्ट एयर है वो ब्लो आउट हो जाता है और लेंस क्लियर हो जाता है। इसको डीफॉग कहते हैं, और वो भी ये जो हीट सिंक है वो कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कई सारे मोड्स हैं। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है डाइवर्सिटी मोड। आपको मैं बता दूंगा DVR प्ले करते टाइम कि कौन सा किस मोड में चल रहा है। बट फर्स्ट है डाइवर्सिटी मोड। डाइवर्सिटी मोड जो सभी गॉगल्स में होते हैं, जिन गॉगल्स में 2 एंटेना लगाने का जगह है, जैसे कि ईशिन EV800D, मेरा वाला तो EV800 था तो उसमें एक ही एंटेना का जगह था, बट 800D में भी दो एंटेना लगते हैं। तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो रिसीवर होता है वो डाइवर्सिटी बेस्ड रिसीवर होता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो रिसीवर है
वो देखेगा कि कौन सा एंटेना से ज़्यादा क्लियर सिग्नल आ रहा है, तो वो उस एंटेना में स्विच कर लेगा। मान लो कि पैच एंटेना से ज़्यादा अच्छा सिग्नल आ रहा है, तो वो पैच एंटेना का जो सिग्नल है वही आपको दिखाएगा आपके गॉगल्स में। या मान लो ओमनी एंटेना से ज़्यादा अच्छा सिग्नल आ रहा है, तो आपको ओमनी एंटेना का ही फीड दिखाएगा गॉगल्स में। अभी इसमें वो डाइवर्सिटी है जो सभी गॉगल्स में होता है। उसके अलावा इसमें है स्टेडी व्यू। स्टेडी व्यू का मतलब क्या है कि ये जो दोनों एंटेना है, ये इन दोनों एंटेना के सिग्नल को मिक्स करके दिखाएगा। मतलब ये नहीं कि जिसमें ज्यादा सिग्नल आ रहा है उसी को बस पिक करके उसको दिखा दिया। ये दोनों एंटेना का सिग्नल मिक्स करके एक एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से मिक्स करके वो दिखाता है फीड। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेकअप है सिग्नल में, फीड में, वो काफी कम हो जाता है, लेकिन उसी के साथ लेटेंसी भी बढ़ जाता है। तो अगर आप रेज वगैरह कर रहे हो, सामने ही उड़ा रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं भेज रहे, तो आप डाइवर्सिटी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप दूर भेज रहे हो, लॉन्ग रेंज कर रहे हो, तो आप स्टेडी व्यू को यूज़ कर सकते हो। स्टेडी व्यू जो मोड है इसका, वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो उतना ज़्यादा दूर भेजा नहीं है अपने क्वाड को, आप डीवीआर में देख सकते हो नेक्स्ट जो प्ले होगा। बट डिसेंट रेंज काफ़ी अच्छा दे देता है, बेटर देन EV800D। बट एक्चुअल रेंज टेस्ट तो बाद में करूँगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो काफ़ी अच्छा रेंज दे देता है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा रेंज दे देता है। जस्ट एज आई फ्लू उसमें मुझे ये दिखा। तो अभी नेक्स्ट आप जाओ डीवीआर को देख के आओ, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं।
ओके, आपने सब कुछ देख लिया। अभी बात करते हैं कि मुझे इस गॉगल्स के बारे में क्या कहना है। तो गॉगल्स तो काफ़ी सही है। ये जब आप गॉगल्स को आँख पे लगाते हो तो एकदम पूरा सटा हुआ रहता है आँख में। कुछ ऐसा फील नहीं आता कि ये गिरने वाला है या फिर बाहर से जो सनलाइट है या फिर कोई भी बाहर का लाइट लीक नहीं होता अंदर में। आप इस गॉगल्स का ही देख सकते हो। लेंस भी काफ़ी सही है, आप एडजस्ट कर सकते हो लेंस को। अगर आपके आंखों में पावर है, आप चश्मा पहनते हो तो उसके हिसाब से, जैसे मैं भी चश्मा पहनता हूँ तो उसके हिसाब से आप लेंस को डायोप्टर नीचे, ये देखो, आई थिंक दिख रहा है, इससे आप लेंस का जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो रिंग है इसको आप स्लाइड करके अपना पावर एडजस्ट कर सकते हो। आंखों का जो पावर है, माइनस हो या फिर प्लस हो, जो भी हो वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सही सिस्टम दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ऊपर वाला जो ये हीट सिंक है, ये हीट को डिसिपेट करता है, कूल रखता है गॉगल्स को, और उसी के साथ डीफॉग भी करता है। मतलब अगर आपका लेंस में मॉइस्चर जम गया, सफ़ेद हो गया, तो वो ये फैन को चालू करते ही वो जो फॉग है वो हट जाएगा, यानी डीफॉग हो जाएगा। उसी के साथ रिसेप्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। बट हाँ, एक दिक्कत है कि इसमें जो डीवीआर मैंने रिकॉर्ड किया वो जब मैं कंप्यूटर में लेके देख रहा हूँ तो 60 FPS में चल रहा है। लेकिन जब मैं इस गॉगल्स को पहना हुआ हूँ, मतलब आँख से डायरेक्टली गॉगल्स में देख रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि ये 60 FPS में नहीं चल रहा। आई थिंक वो मेरा परसेप्शन के वजह से हो सकता है। मे बी आई एम जस्ट फीलिंग दिस। बट जो डिस्क्रिप्शन में वो तो दिखा रहा है कि इसका जो स्क्रीन है, अंदर का स्क्रीन, वो 60 FPS का ही स्क्रीन है। बट मुझे लगता नहीं, जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ ड्रोन को तब ये 60 FPS में चल रहा है जो डायरेक्ट मैं देख रहा हूँ। मे बी आई थिंक 40 FPS में चल रहा होगा, बट 60 तो मुझे 60 FPS जैसा स्मूथ नहीं लगता जब मैं आँख में पहना हुआ हूँ। बट वही जो मैं फ्लाई करते टाइम जो देख रहा हूँ, उसका अगर रिकॉर्डिंग में वापस से देखूँ अपने कंप्यूटर में, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये तो 60 FPS में चल रहा है, काफ़ी स्मूथ है। बट वो मुझे मैंने इसके बारे में, ये जो कस्टमर सपोर्ट है उससे उनको भी मेल भेजा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि जब मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ तो मुझे स्मूथ क्यों नहीं लग रहा, कुछ सेटिंग्स वगैरह है क्या नहीं। तो अगर वो रिप्लाई करते हैं तो उसके बारे में मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए तो हाँ, मुझे लगा कि ये 60 FPS में डायरेक्ट जो स्क्रीन है वो नहीं चल रहा है। बट डीवीआर रिकॉर्डिंग 60 FPS में चल रहा है, और उसी के साथ इट्स फाइन, यू कैन फ्लाई विद इट, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। रिसेप्शन रेंज भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा। स्टेडी व्यू में भी सही है और डाइवर्सिटी मोड में भी सही है, दोनों में सही है। तो हाँ, दिस वॉज माई रिव्यू एंड टेस्ट ऑफ द स्काईजोन स्काई 4o Pro गॉगल्स। एंड इस वीडियो के लिए बस, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।